मिलिट्री ट्रायल एक कानूनी अमल है जिसमें किसी फर्द या गिरोह को फौजी अदालत के जरिए मुकदमे का सामना करना पड़ता है। ये अदालती कार्रवाई आमतौर पर इन अफराद के खिलाफ की जाती है जो फौजी कवानीन या मुल्की सलामती के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, जैसे कि दहशतगर्दी, फौजी राजों की चोरी या फौजी इदारों के खिलाफ साजिशें। मिलिट्री ट्रायल्स आम अदालतों के बजाय फौजी अदालतों में होते हैं, जो फौज के जेर इंतजाम होती हैं। इन अदालतों का दायरा इख्तियार खास तौर पर फौजी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद तक महदूद होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हुकूमतें या फौजी हुक्काम अहम मुकदमात जैसे दहशतगर्दी या मुल्की सलामती के मामलात में सिविल अदालतों के बजाय फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का फैसला करते हैं। मिलिट्री ट्रायल के दौरान चंद अहम खुसूसियात ये होती हैं। 1. फौजी अदालतें। ये अदालतें आमतौर पर फौजी हुक्काम की निगरानी में चलती हैं और इनमें सिविल जजेस की निस्बत फौजी अफसरान अहम किरदार अदा करते हैं। 2. खुसूसी कवानीन। फौजी अदालतों के मुकदमात आम अदालतों की निस्बत मुख्तलिफ कवानीन और जवाबित के तहत चलाए जाते हैं। 3. दिफा की महदूदियत। बाज़ औक़ात मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम को दिफा के लिए इतनी आज़ादी नहीं मिलती जितनी आम अदालत में मिलती है। 4. फौरी फैसले। मिलिट्री अदालतों में मुकदमात जल्दी निपटाए जाते हैं और फैसले भी फौरी तौर पर आ सकते हैं। 5. अवामी रसाई की कमी। मिलिट्री ट्रायल में अवाम को मुकदमे की कार्रवाई देखने या इसके बारे में मालूमात हासिल करने की आज़ादी नहीं होती। मिलिट्री ट्रायल का मकसद खास तौर पर फौजी इदारों की साख और मुल्की सलामती को यकीनी बनाना होता है, ताहम इस पर मुख्तलिफ इंसानी हुकूक के गिरोह और सियासतदान सवालात उठाते हैं, क्योंकि कभी कभार उनमें शफ़ाफियत और इंसाफ की कमी महसूस की जाती है। मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से मज़ीद तफसील में जाने के लिए हमें उनके पस मंज़र, खुसूसियात, फ़वाइद और मसाइल को समझना ज़रूरी है। 1. पस मंज़र और ज़रूरत। मिलिट्री ट्रायल्स की ज़रूरत आमतौर पर उन हालात में पेश आती है जब किसी फौजी या सिविल फर्द की तरफ से फौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है या कौमी सलामती के हवाले से संगीन खतरात पैदा हो जाते हैं। मसलन, दहशतगर्दी, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग या कार्रवाइयाँ, फौजी राजों की चोरी, अगर कोई शख्स फौजी मालूमात या राज दुश्मन के साथ शेयर करे। जासूसी, मुल्की या गैर मुल्की दुश्मन के लिए जासूसी करना। फौजी नज़म वाव ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, फौजी या सिविलियन जो फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार में आते हैं, जैसे कि गैर कानूनी सरगर्मियां करना। 2. खुसूसियात और अमल। मिलिट्री ट्रायल का अमल आम अदालतों से मुख्तलिफ होता है और इसमें चंद खास खुसूसियात शामिल होती हैं। ए. अदालत का ढांचा। मिलिट्री अदालतें आमतौर पर फौजी अफसरान पर मुश्तमिल होती हैं और इनमें सिविल जजेस कम ही होते हैं। इन अदालतों में जजेस को अक्सर फौजी अफसरान मुंतखब किया जाता है जो फौजी कवानीन से बखूबी वाकिफ होते हैं। ताहम, उनके फैसलों पर सिविल अदालतों का कोई असर नहीं होता और फैसले फौरन नाफिज किए जाते हैं। बी. कानूनी कार्रवाई। मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम को बाज़ औक़ात मुकम्मल कानूनी हुकूक नहीं मिल पाते, जैसे कि दिफा के लिए पूरी आज़ादी या सिविल अदालतों में मिलने वाले दूसरे हुकूक। ताहम, इसमें मुल्जिम को अपने दिफा का मौका दिया जाता है, लेकिन ये मौका उमूमी अदालतों से मुख्तलिफ हो सकता है। सी. शफ़ाफ़ियत की कमी। मिलिट्री ट्रायल्स में शफ़ाफ़ियत की कमी होती है। इसका मतलब है कि उनके मुकदमात और फैसले अवामी सतह पर दस्तयाब नहीं होते और इसकी तफसीलात उमूमान अवाम से पोशीदा रखी जाती हैं। यही वजह है कि इस पर इंसानी हुकूक के इदारे सवाल उठाते हैं। डी. दौरानिया और फैसले। मिलिट्री ट्रायल्स में मुकदमे का दौरानिया आमतौर पर कम होता है और फैसले भी फौरी तौर पर किए जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि फौजी अदालतों में मुकदमात को जल्द निपटाना और कौमी सलामती के लिए फौरी इक़दामात करना ज़रूरी होता है। 3. फ़वाइद। फौरी इंसाफ। फौजी अदालतों में मुकदमात जल्दी हल किए जाते हैं, जो मुल्की सलामती के खतरात को फौरी तौर पर ख़त्म करने में मददगार साबित होते हैं। मुनासिब अनज़बात। फौजी अदालतें फौजी नज़म वाव ज़ब्त को बरकरार रखने और फौजी इदारों के अंदर की खराबियों को कंट्रोल करने के लिए अहम हैं।
मुल्क की सलामती, खास तौर पर दहशत गर्दी और जासूसी जैसे जराइम की रोकथाम के लिए ये अदालतें जरूरी किरदार अदा करती हैं। 4. मसाइल और तनकीद। इंसाफ की कमी। मिलिट्री ट्रायल्स पर अक्सर ये तनकीद की जाती है कि उनमें इंसाफ की कमी होती है, खास तौर पर दिफा के हुकूक की सूरत में। बाज़ औक़ात मुल्ज़िम को मुनासिब वकील या दिफा का मौका नहीं मिलता। गैर शफ़ाफ़ियत। चूंकि ये मुकदमात आम आवाम के लिए खले नहीं होते, इसलिए उनमें शफ़ाफ़ियत की कमी होती है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खदशात को जन्म देती है। सियासी असरात। बाज़ औक़ात फ़ौजी अदालतों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी सियासी मुखालिफ को दबाव में लाने के लिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। आलमी इदारे जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच अक्सर फौजी ट्रायल्स के हवाले से तशवीश का इजहार करते हैं, क्योंकि उनमें मुल्जिम को अपना मुकम्मल दिफा करने का मौका नहीं मिलता। 5. पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल्स। पाकिस्तान में भी मिलिट्री ट्रायल्स के निज़ाम का इतलाक होता है, खास तौर पर 2015 के बाद जब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तेजी आई। पाकिस्तान में आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट एक्ट के तहत फौजी अदालतें कायम की गईं, जिन्होंने दहशत गर्दी के मुकदमात और मिलिट्री कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फैसले सुनाए। पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल्स की मुखालफत और हिमायत दोनों मौजूद हैं। जहां कुछ लोग इन अदालतों को ज़रूरी समझते हैं ताकि फौरी इंसाफ फराहम किया जा सके, वहीं दूसरे लोग उन पर तनकीद करते हैं कि ये इंसाफ के उसूलों के मुताबिक नहीं चलती हैं। नतीजा। मिलिट्री ट्रायल्स कौमी सलामती और फौजी कवानीन को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उनमें शफ़ाफ़ियत, दिफा के हुकूक और इंसाफ